सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। भारतवर्ष में सूर्य आराधना का पर्व मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष पारंपरिक रूप से पौराणिक मान्यता के अनुसार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन देश भर में लोग पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य देवता की आराधना करते हैं और लाए, तिल, गुड़, लाल वस्त्र, लाल फूल, गेहूं आदि का दान करते हैं। मकर संक्रांति के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही सूर्य देवता उत्तरायण हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे करके तापमान में वृद्धि होने लगती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा और पावन नदियों में स्नान कर दान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का वध करके उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जिद को मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाया जाता है। 14 जनवरी को सीधी जिले में भी मकर संक्रांति का पर्व पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सीधी जिले में जगह जगह स्थित पवित्र नदियों में लोगों ने स्नान किया और सूर्य देवता की आराधना की। उसके बाद अपने परिवार के साथ लाए तिल सहित अन्य पकवानों का आनंद उठाया। मकर संक्रांति पर्व पर मेले की भी परंपरा थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी की भयावहता और सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सीधी जिले की सभी नदियों के तट पर मेले और दुकानों के लगने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से इस बार मकर संक्रांति पर मेला नहीं लग पाया। इसका असर दिखाई पड़ा। पवित्र नदियों में जहां पूर्व वर्षों में लाखों स्नान करते थे, वहां कुछ हजार ही लोग स्नान करने पहुंचे। सीधी शहर के गौ घाट स्थित सोन नदी में विगत वर्षों के बाद इस वर्ष जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को देखते हुए लगाए गए प्रतिबंध की वजह से लोग नहीं जमा हुए और महज 10 से 15 हजार लोगों ने सोन नदी में डुबकी लगाई, सूर्य देवता की आराधना की। सोन नदी पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे और जिले के आला अधिकारी स्वयं स्थिति पर नजर रखे हुए थे। सिटी हलचल की कवरेज के दौरान सोन नदी में निरीक्षण करने पहुंचे जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने सिटी हलचल को मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सिटी हलचल की कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में उठाए गए सवालों के जवाब दिए। साथ ही लोगों के वैक्सीनेशन से न घबराने की सलाह दी और कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। सर, मकर संक्रांति पे सोन नदी पे मेले का आयोजन किया है। प्रशासन ने इस बार कोविड के चलते नियंत्रण किया हुआ है, क्या व्यवस्थाएं की गई थी सर और क्या इसके परिणाम सामने आए हैं? देखिए, इसमें जो मूल तरह जो था मेला इस बार प्रतिबंधित किया था, लेकिन जो धार्मिक स्नान करते हैं ये तो इस पे नहीं था प्रतिबंध। लोग आए और उन्होंने शांतिपूर्वक पूरा दिन भर राज हुआ है और काफ़ी जितना हम लोगों को अनुमानित बता रहे हैं कि लगभग 15,000 से ज़्यादा श्रद्धालु इस जगह आए हैं, बाकी जगह में जिले में आए। और एहतियात यही था कि यदि मेला होता तो एक जगह कई घंटे तक लोग रहते हैं, तो वो चीज़ें नहीं हुई। और यही है, लोगों की मतलब आस्था की बात थी तो वो बनी रही और हम लोगों को जो चीज़ें देखनी थी वो पुलिस ने, प्रशासन के लोगों ने और आम लोगों ने इसमें सहयोग किया। सर, जिले में कई जगह सोन नदी पे मेले लगते हैं, और जगह की क्या स्थिति है, क्या आपके पास रिपोर्ट आई है? नहीं, और जगह पे ऐसे मेले का तो नहीं कहीं रहा और इसी तरह से शांतिपूर्वक और लोगों ने आस्था की जो डुबकी लगाई और नदी में स्नान किया, ये सभी जगह। अब तो वैक्सीनेशन की भी बात होने लगी है सर, तो क्या अब ये स्थितियाँ कब तक चलेंगी? ये तो देखिए, अब ये तो अच्छी बात है, शुभ संकेत है कि ये वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहे हैं। 16 तारीख से 9 बजे से हमारे यहाँ शुरू होगा और 2 केंद्रों पे होने जा रहा है, जो कि प्रॉपर सीधी में होगा और सेमरिया में होगा। और 400 जो ये लोग चिन्हित हैं, ये हमारे पास इसका वैक्सीन भी आ चुका है, स्टोरेज भी है, बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं और किसी तरह की भ्रांति ना फैले। ये बहुत अच्छी वैक्सीन है और कहीं इस तरह की नहीं बात है। लोग इसको लगाने के लिए आगे आए, मतलब जो चिन्हित हैं अभी प्रथम राउंड में केवल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स रहेंगे, जिसमें कि जो प्रशासन के, पुलिस के और साथ ही जो मिलिट्री और अन्य सेवाएं जो हैं वो सेकेंड राउंड में हैं। शुरुआती राउंड में हेल्थ के हैं। हेल्थ में भी शुरुआती में
जो सफाई से जुड़े कर्मचारी हैं उनके लिए पहले बोला गया, और फिर तीसरे राउंड में जब 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो हैं वो उनके लिए आएगा। तो शेड्यूल आते रहेंगे, वैक्सीन हमारे पास आएंगे, इसमें हम लोग करवाएंगे। एक सवाल खड़ा होता है सर कि जो पेशेंट है कोरोना के, क्या उनको भी ये दवा मिलेगी? देखिए वो अभी तुरंत तो ऐसा कुछ नहीं निर्देश है, अभी तो ये प्रिवेंटिव है। देखिए इसमें जो कहा गया है प्रथम डोज जो देंगे, जैसे 9 को जिसको लगेगा तो 28 दिन बाद उसको दोबारा डोज लगेगा, और उसके भी करीब लगभग 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडी डेवलप होने की बात कही गई है। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। जो कोरोना जो अभी इन्फेक्टेड है, जो कोरोना से पीड़ित हैं, तो उनका जो उपचार चल रहा है तो वो उसी रूटीन में चलेगा। वैक्सीन की बात आगे आएगी। सर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए थे मकर संक्रांति को लेकर? देखिए, जैसा आप जानते हैं मकर संक्रांति पे हर वर्ष की भांति कई श्रद्धालु लोग सोन नदी के विभिन्न घाटों पे आए हैं अपनी श्रद्धा के साथ में, और कोविड के नियमों का पालन करते हुए मेलों का, दुकानों का आयोजन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में 10,000 से ज़्यादा की संख्या में श्रद्धालु यहाँ गौ घाट पे आए हैं। इसके अलावा अन्य घाटों पे भी उपस्थित हुए हैं। पूरी पुलिस की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रही है, प्रशासन व्यवस्था भी पूरी रही है। हमने जगह जगह हमारे स्टॉपर्स लगाए हैं, हमारे फिक्स पॉइंट्स लगे हैं, पेट्रोलिंग पार्टीज लगी है। कोई भी ऐसी घटना पूरे ज़िले में आज प्रकाश में नहीं आई है जो दुर्भाग्यपूर्ण हो, जो कोई भी दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। एक भी किसी भी बच्चे के साथ में या किसी का पर्स चोरी होना या कोई भी क्राइम की घटना मेले में पूरे त्यौहार के दौरान समझ में आज सुनाई नहीं दी है, और ये पूरी पुलिस की इसमें सफलता कही जाएगी। और इसके साथ में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है कोविड का लेके, उसमें भी हमारी पुलिस की पूरी व्यवस्था लग गई है। हर जगह पे जहाँ जहाँ से वैक्सीन लगाई जाएगी वहाँ पे पुलिस की पूरी व्यवस्था लगा दी गई है। 14 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के संबंध में जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं तथा अधिकारियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन प्रदेश की जनता के लिए कोरोना मुक्ति देने वाली संजीवनी बूटी है। वर्तमान में वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है। यह वैक्सीन वैज्ञानिकों के अथक प्रयास और कई परीक्षणों के बाद जारी की गई है। कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और कारगर है। सबसे पहले प्रदेश के 4 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना टीके लगाए जाएंगे। उसके बाद पुलिस, नगरीय निकाय के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा राजस्व अमले को कोरोना के टीके लगेंगे। इसके बाद प्रदेश के 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को टीके लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए पूरे प्रदेश में टीकाकरण के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कमिश्नर और कलेक्टर इन प्रबंधों की सतत निगरानी रखें। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल धर्मगुरुओं तथा जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना टीकाकरण के लिए सकारात्मक वातावरण बनाएं। कोविड टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके संबंध में कोई भी व्यक्ति भ्रामक बातें ना करे। यह टीका हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए है। मुख्यमंत्री ने मीडिया के मित्रों से भी कोरोना टीकाकरण के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वैक्सीन के थोड़े बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। टीके लगाने के बाद हजारों लाखों व्यक्ति में से किसी एक को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। इससे निपटने के लिए प्रत्येक कोरोना टीकाकरण केंद्र में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। टीकाकरण अभियान में प्रत्येक केंद्र में पहला टीका सफाई कर्मी भाई को लगेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने प्रदेश भर में शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान की विभिन्न चरणों की बिंदुवार जानकारी दी। सीधी एनआईसी कक्ष से विधायक सीधी श्री केदारनाथ शुक्ल, कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी, अपर कलेक्टर श्री हर्षवर्धन चौली, सीईओ जिला पंचायत श्री आर.के. शुक्ला, सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्र सहित विभिन्न सामाजिक संगठन के सदस्य एवं धर्मगुरु सम्मिलित हुए। विधायक श्री शुक्ल द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे देश हित और समाज हित में कोरोना का टीका लगवाएं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज सिंगरौली में किसान आंदोलन में कहा कि भाजपा सरकार ने अब नया तरीका निकाल लिया है। जो खुद न कर पाए उसे सुप्रीम कोर्ट पर थोप दो, फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला करा लो। काले कृषि कानून में उन्होंने ऐसा ही किया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर अमल तो रोका, लेकिन समिति गठित करके एक उछल्ला लगा दिया। समिति में वही सब लोग हैं जो किसान विरोधी कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। अजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार धीरे धीरे सभी वर्गों को खत्म कर रही है। पहले सैकड़ों उद्योगपतियों को निपटाया, फिर नोटबंदी करके माता बहनों की जमा पूंजी खत्म करवा दी, युवाओं को ठगा और बेरोजगारी चरम पर पहुंचा दी। सभी बड़ी सरकारी कंपनियों को एक एक कर नष्ट करवाया या बेचना शुरू कर दिया। बीएसएनएल, रेलवे, फेल, एयर इंडिया, तेल कंपनियां, बैंक, एलआईसी जैसे कई उदाहरण हैं
जब उन्हें लगा कि अभी तो किसान बचा है तो इनकम टैक्स भी नहीं देता और नए नए ट्रैक्टर खरीद रहा है, तो उन्हें निपटाने के लिए कृषि कानून ले आए। ऐसा कृषि कानून बना दो कि किसान को समर्थन मूल्य न मिले, उसकी जमीन उद्योगपति ले ले। यह कानून कोई साधारण कानून नहीं है। किसान केवल कागज पर जमीन के मालिक रहेंगे, कब्जा किसी उद्योगपति का रहेगा। यही कारण है कि इसके खिलाफ अलग अलग प्रांतों से आवाज उठ रही है। श्री सिंह ने कहा कि बीजेपी की इसी मानसिकता और विचारधारा के खिलाफ हम सभी अंग्रेजों के बाद अब दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लंबी चलेगी। आगे अजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह को सिंगरौली तब याद आता है जब चुनाव आते हैं। कहते हैं सिंगरौली को सिंगापुर बना दूंगा, भले ही सरकार का पूरा खजाना लुटाना पड़े। आजकल वो नए मोड में है। अधिकारियों के लिए गाड़ दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, तान दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा जैसे गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। 4 दिनों में 6 एसपी बदल दिए। इस नौटंकी से कुछ नहीं होने वाला। पहले खुद का रवैया बदलो, अधिकारी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। छोटे अधिकारियों को धमकाने से कुछ नहीं होता। वसूली आपके राज में हो, रेत और खनन माफिया आपकी शह पर पनपे और आप कहो कि सबको निपटा दूंगा। उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब सभी वर्गों को जोरदार आवाज उठानी पड़ेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अभेश कुमार सिंह ने जानकारी देकर बताया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध की रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान सम्मान के अंतर्गत कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशानुसार मकर संक्रांति पर्व पर गौ घाट, चुरहट, सोन नदी तट पर व बस स्टैंड सीधी के पास रंगदूत समाज सेवा शिक्षण समिति सीधी द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए आमजन को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि नाटक कलाकारों द्वारा अभिनय के माध्यम से उपस्थित दर्शकों को बताया गया कि किसी महिला के विरुद्ध अपराध होने पर मूक दर्शन नहीं बने, अपितु महिला को सहायता व सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। पुलिस सहायता 100 नंबर अथवा नजदीकी पुलिस थाना को सूचित करना चाहिए। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी सूचना दी जा सकती है। 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी दी जा सकती है। श्री सिंह ने बताया कि जागरूकता अभियान की अगली कड़ी में हस्ताक्षर अभियान, ग्राम पंचायत व आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी प्रदान की जाएगी। मकर संक्रांति के पर्व पर सीधी जिले में कोरोना से सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने भले ही जिले की सभी पवित्र नदियों पर लगने वाले मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन इसका असर सीधी शहर के चौराहे पर लगने वाले खिलौना बाजार पर नहीं दिखाई पड़ा। सीधी शहर के अस्पताल चौक, मानस भवन और गांधी चौक में पार्किंग स्थल पर बड़ी संख्या में खिलौनों की दुकानें लगी, जिसमें खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें बच्चे महिलाएं भी शामिल थीं। इतना ही नहीं, शहर में अनेक जगह लगने वाली मिठाई की दुकान और जगह जगह लगी गन्ने की दुकानों में भी भारी भीड़ दिखाई पड़ी। शहर के लोग जो पवित्र नदियों के किनारे अपने परिवार और बच्चे के साथ मेले का आनंद नहीं उठा पाए, उन्होंने अपने बच्चे को इन खिलौनों की दुकानों में लाकर बहलाने का कर्तव्य निभाया और उन्हें सांत्वना प्रदान की। लेकिन लोगों के मन में यह प्रश्न बार बार उठता रहा कि जब यहाँ इतनी भीड़ जमा हो सकती है तो फिर सोन नदी के किनारे लगने वाले मेलों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। और अब से प्रादेशिक हलचल। शिवराज ने कमिश्नर कलेक्टर से कहा, पहला टीका सफाई कर्मी को लगाने का प्रयास करें। मकर संक्रांति पर सागर के रणछोड़ धाम मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी, हादसे में एक महिला की मौत, 1.5 दर्जन लोग घायल। मुरैना में नहीं थम रहा जहरीली शराब का कहर, गुरुवार को 3 और लोगों ने तोड़ा दम, अब तक 24 की हो चुकी है मौत। और मध्य प्रदेश में कोविड टीकाकरण पहला डोज 3,31,000 सरकारी और 85,000 निजी क्षेत्र के फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। किसान आंदोलन का 50वां दिन, किसानों ने कृषि बिल की कॉपियां चलाई, किसानों के अगले दौर की बातचीत के लिए केंद्र तैयार। किसानों से बातचीत के लिए बनी कमेटी से भूपेंद्र सिंह ने नाम वापस लिया, बोले किसानों के साथ हूं। मोदी करेंगे वैक्सीनेशन की शुरुआत, पहले दिन 2,934 जगहों पर 3 लाख लोगों को लगेगा टीका। एमपी में कुछ लोगों से कर सकते हैं बात। और राहुल गांधी ने मदुरई में जरीकट्टू देखा, कहा इस संस्कृति का सम्मान किया जाना चाहिए। और अब से प्रमुख हलचल। मकर संक्रांति पर्व पर जिले भर में लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान करके की सूर्य देवता की आराधना, कोरोना के चलते नहीं ले पाए मेले का मजा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, अधिकारियों से कोरोना टीकाकरण अभियान पर किया संवाद। भाजपा सरकार ने अब नया तरीका निकाल लिया है, जो खुद न कर पाए उसे सुप्रीम कोर्ट पर थोप दो, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं के सम्मान के प्रति किया गया जागरूक।
और सीधी जिले में सोन नदी के किनारे लगने वाले मेलों पर प्रतिबंध, फिर सीधी शहर के चौराहे पर क्यों लगे खिलौना बाजार। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।